सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है और सभी प्रमुख दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस भी चुनावी मैदान में पूरी सक्रियता के साथ उतर चुकी है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कमान संभालते हुए सेक्टर 30 में हुंकार भरने पहुंचे। उनके साथ विधायक अशोक अरोड़ा, सतपाल ब्रह्मचारी और मेयर प्रत्याशी कमल दीवान समेत कांग्रेस के कई दिग्गज मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने मंच से सीधे बीजेपी की नीतियों पर प्रहार किया और दावा किया कि इस बार सोनीपत की जनता बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए हुड्डा ने फरीदाबाद और पंचकुला नगर निगम का उदाहरण दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन निगमों में करोड़ों के घोटाले हुए, लेकिन सरकार ने आज तक जांच नहीं कराई। दीपेंद्र ने बीजेपी के मेयर उम्मीदवार पर भी सीधा निशाना साधा और खजूर घोटाले जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे दागी उम्मीदवारों को जनता पहले ही नकार चुकी है। उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी और एनओसी में फैली अव्यवस्था को नगर निगम की सबसे बड़ी नाकामी बताया। दीवान जी भी और हमारे अधिकतर कमल दीवान जी बड़े बहुमत से जीतेंगे और हमारे अधिकतर पार्षद जीतेंगे। बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा रहेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उसकी देन जो है कांग्रेस है। शुरुआती तौर से कांग्रेस का राज रहा, उस दौरान से ही लगातार इस प्रकार से भ्रष्टाचार रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं। देखिए, ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खुद यहाँ से जो कैंडिडेट हैं, जिनका नाम कई बार भ्रष्टाचार में आ गया, एक बार तो उन पर एक मुकदमा बन गया, उस पर सजा भी होगी थी, फिर बाद में बरी हुए। उसके बाद खजूर घोटाले में नाम आया, कई और घोटालों में, और इसीलिए जनता ने भी नकारा था जिनको। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो ये बड़ी हास्यास्पद बात। जुलाना विधायक विनेश फोगाट के आरोपों पर बोलते हुए हुड्डा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्र में ट्रायल कराना महिला पहलवानों के मनोबल को तोड़ने जैसा है। दीपेंद्र ने विनेश की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और सरकार से उन्हें सुरक्षित माहौल देने की मांग की। वहीं पश्चिम बंगाल और चुनाव आयोग के मुद्दे पर उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। जो कुश्ती संघ में जिस तरीके से ये जो ट्रायल है, मेरा सवाल है, मैं विनेश फोगाट की बात का पूरा समर्थन करता हूँ। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा ये जो कंपटीशन है, जो ट्रायल है, ये बृजभूषण शरण जो महिला पहलवानों के शोषण के आरोपी हैं, उनके गृह क्षेत्र गोंडा में उन्हीं के प्राइवेट कॉलेज में ये ट्रायल कराए जा रहे हैं। तो ये किस तरह का वातावरण देना चाहते हैं देश की सरकार हमारे पहलवानों को, महिला पहलवानों को? क्या कोई निष्पक्ष जगह मिली नहीं? पूरे देश में कहीं भी कंपटीशन करा सकते हैं। देश में कितने और जिले हैं जहाँ ये कराया जा सकता है, लेकिन पूरे देश में केवल बृजभूषण शरण जो आरोपी हैं उसके जिले में और उसके प्राइवेट कॉलेज में ये जो ट्रायल कराए जा रहे हैं और ये जो कंपटीशन कराया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ सही नहीं है। मैं पूरी तरह से विनेश के बयान का समर्थन करता हूँ और उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर जो एक बात कही है, चिंता जताई है, ये सरकार की चिंता होनी चाहिए। सरकार उनको सुरक्षा के लिए उनका अच्छा वातावरण दे ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर पाए। ममता जी की बात है, ये सही है कि हर तरीके का चुनाव आयोग का भाजपा के साथ अनैतिक मिली भगत करके चुनाव आयोग ने बहुत बड़े स्तर पे चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के प्रयास किए। जैसा हरियाणा में किया, जो प्रयास उन्होंने हरियाणा में किया चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का, उसी तरह का कार्य हमने देखा भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर बंगाल के अंदर भी करने का काम किया। ये आज देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत ही जो बात है, ये स्वीकार्य बात नहीं है। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और सड़कों पे आके और संसद तक ये लड़ाई लड़ी जाए। सोनीपत नगर निगम का यह चुनाव अब केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें भ्रष्टाचार और मान सम्मान की बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। अब देखना यह होगा कि हुड्डा का यह चुनावी चक्रव्यूह बीजेपी के किले को ढहा पाएगा या नहीं। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।